झारखंड के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार पलामू प्रमंडल का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा पूरे उफान पर रहता है। झारखंड का बिहार कहा जाने वाला पलामू प्रमंडल भले ही पिछड़ेपन की पीड़ा झेल रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों का राजनीतिक चिंतन और विमर्श हमेशा से पहली कतार का रहा है। यही कारण है कि इस प्रमंडल की मिट्टी में पैदा होकर कई लोग देश और प्रदेश स्तर के नेता बने और झारखंड की दशा दिशा को भी पलामू की धरती से ताकत मिली। यह अलग बात है कि यहाँ पैदा हुए लोगों ने अपनी माटी का कर्ज चुकाने यानी पलामू के विकास पर कभी समुचित ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। पलामू के लोग अब अपनी इस पीड़ा को खुलकर बताते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे मजबूत हथियार यानी वोट से इसे समय समय पर व्यक्त भी करते हैं। पलामू के लोगों की राजनीतिक जागरूकता का ही प्रमाण है कि यहाँ कभी किसी एक दल का वर्चस्व बहुत दिनों तक कायम नहीं हुआ, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का। पलामू में तो ना तो मुद्दों की कमी होती है और ना ही प्रत्याशियों की। इसलिए पलामू प्रमंडल को झारखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। इन परिस्थितियों में इस बार का विधानसभा चुनाव भी यहाँ बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि पलामू के लोग हर राजनीतिक दल को उसके कामकाज और प्रदर्शन की कसौटी पर कसने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, पलामू में इस बार सीट शेयरिंग से लेकर टिकट बंटवारे तक में झकझूमर देखने को मिलेगा। पलामू प्रमंडल की 9 सीटों में से 5 पर भाजपा का कब्जा है तो 2 पर झामुमो और एक पर कांग्रेस और एनसीपी का। इस बार क्या है इन सीटों का माहौल और कौन है दावेदार, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। पलामू का नाम सुनते ही ऐसे इलाके की तस्वीर उभरती है जिसके माथे पर आजादी के 78 साल बाद भी पिछड़ेपन का कलंक चस्पा है और जहां विकास नाम की चीज कहीं खो गई है। 1 जनवरी 1892 को अस्तित्व में आए पलामू की विडंबना है कि इस इलाके को जहां प्रकृति की उपेक्षा का दंश झेलना पड़ता है, वहीं मानवीय उपेक्षा की पीड़ा भी इसके सीने में कहीं अधिक गहरी है। करीब 20 लाख की आबादी और 3 जिलों मेदिनीनगर, गढ़वा तथा लातेहार को मिलाकर बनाए गए पलामू प्रमंडल की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय झारखंड की औसत के मुकाबले करीब 9,000 रुपए कम है। झारखंड की प्रति व्यक्ति आय जहां 63,794 रुपए प्रति वर्ष है, वहीं पलामू में यह 54,883 रुपए है। अपनी गोद में 970 किस्म की वनस्पतियों को समेटने वाली पलामू की धरती आज भी विकास के लिए तरस रही है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि जहां झारखंड के महत्वपूर्ण जिले रांची से सीधे 4 लेन या अच्छी सड़क से जुड़ चुके हैं, वहीं रांची से पलामू जाते हुए आपको खासकर कूड़ू से डाल्टनगंज हिचकोले खाने पड़ेंगे। पलामू के पिछड़ेपन का आलम यह है कि कृषि प्रधान इलाका होने के बावजूद यहाँ आज तक किसी ने भी सिंचाई और दूसरी आधारभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। वर्षों के इंतजार और अरबों के खर्च के बावजूद आज भी पलामू के किसान अपने खेतों में कनहर के पानी का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारी साल दर साल प्रोजेक्ट को बड़ा कर रहे हैं और पैसे की बर्बादी हो रही है, लेकिन धरातल पर काम नहीं दिखता। अब तो हाई कोर्ट तक ने सरकार से पूछ दिया है कि आखिर पलामू के खेतों को कनहर का पानी कब मिलेगा। कनहर की लड़ाई में हेमेंद्र प्रताप देहाती ने अपनी जीवन खपा दिया, लेकिन खेतों को कनहर का पानी नहीं ही मिला। यहाँ सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर या तो केवल वोट बटोरे गए या फिर राजनीतिक रोटियां सेकी गई। मंडल और कनहर डैम जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं कब पूरी होंगी, इसका कोई अंदाजा किसी को नहीं है। बटाने, अनराज और अमानत की सिंचाई परियोजनाएं रुक रुक कर चल रही हैं। इलाके से होकर गुजरने वाले NH 75 की हालत यह है कि इसका अस्तित्व ही गायब हो गया है। बिजली के लिए पलामू के लोगों को आज भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। जहां तक पलामू के औद्योगिक विकास और शिक्षा व्यवस्था का सवाल है, तो इन दोनों मोर्चों पर यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पलामू में किसी भी सरकार ने कोई उद्योग स्थापित करने का भी प्रयास नहीं किया। जपला का सीमेंट कारखाना इसी उपेक्षा के कारण दम तोड़ चुका है। रेहला स्थित निजी क्षेत्र की केमिकल फैक्ट्री ही पलामू की औद्योगिक गतिविधि का केंद्र है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पलामू की कमोबेश यही स्थिति है। एक विश्वविद्यालय की स्थापना जरूर की गई है, लेकिन यहाँ आधारभूत संरचनाओं की भारी कमी है। हाल के दिनों में एक मेडिकल कॉलेज भी खोला गया, लेकिन वहाँ भी कमियों का अंबार लगा हुआ है।
निजी क्षेत्र का एक इंजीनियरिंग कॉलेज जरूर काम कर रहा है और वहीं निजी मेडिकल कॉलेज अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। सड़क और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं के अभाव में यहाँ का जनजीवन आज भी प्राचीन काल जैसा ही है। यह तल्ख सच्चाई है कि पलामू का जनजीवन खासकर ग्रामीण इलाकों में आज भी रात 8 बजे के बाद अपने घरों में कैद हो जाता है। रात 8 बजे के बाद एक तरफ से पब्लिक परिवहन बंद हो जाता है। हाँ, रात के अंधेरे में अवैध बालू और अवैध कोयला ढोने वाले वाहन फर्राटे से चलते हैं।